उसको भगवान को समर्पित कर दो, नारायण को। जब नारायण को समर्पण कर देंगे तो फिर इंद्र की दाद उसमें नहीं गलेगी। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सत्यो वन्दे तमच्युतम। जिन अच्युत विष्णु भगवान के स्मरण मात्र से पूजा पाठ की विधि में कोई कमी रह जाती है तो उनका नाम ले लो, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, तो विधि परिपूर्ण हो जाती है। और यही कह करके आसन के नीचे जल गिराओ, टीका लगाओ, फिर उसमें इंद्र आपका पुण्य छेड़ नहीं कर पाएंगे। और नारायण को न समर्पित किए और बिना जल का टीका लगाए उठ गए तो पूरे इंद्र आधा ले लेंगे आपका। तो ये देवता बहुत चतुर, बहुत स्वार्थी होते हैं। जब परीक्षित को कथा सुनाने गुरु जी बैठे तो उस समय देवता लोग अमृत का भरा हुआ कलश लेकर के आ गए। कहाँ आए? जहाँ राजा परीक्षित को कथा सुनाने गुरु जी बैठे थे, आ गए कलश लेकर के और बोले, सुखम मत्वा वदन सर्वे। सुखदेव जी को प्रणाम किए और फिर एक साथ बोल पड़े। क्या बोले? सुधा कुंभम गृहीत्वैव। हे गुरु जी, ये देखो हम अमृत का भरा हुआ कलश लाए हैं, इसको आप ले लीजिए और इस अमृत का एक बूंद राजा परीक्षित को पिला दो। तो गुरु जी हमारी गारंटी है, एक नहीं 1,00,000 तक्षक इनको काटे ये मरने वाले नहीं है। और इसके बदले में आप हमको ये कथा रूपी अमृत जो इनको पिलाने जा रहे हैं उसको हमको दे दीजिए। अब सोचिए, अमृत कोई सरल वस्तु थोड़ी है। अमृत के लिए इतना बड़ा देवासुर संग्राम हुआ, समुद्र मंथन हुआ, तब कहीं अमृत मिला। और उसने भी राक्षस भागे लेकर के किसी तरह से भगवान देवताओं को दिलाया। तो वही अमृत आज अपने आप बिना बुलाए देवता लेके आ गए। तो सोचिए, इतना दुर्लभ अमृत और उस कथा के बदले में उसको दे रहे हैं फ्री में। इसका मतलब कथा रूपी अमृत जो है वो ज्यादा कीमती है। और ये अमृत जिसके लिए इतनी लड़ाइयाँ हुई, इतना छीना झपटी और पीने से अमर, वो अमृत इसके आगे कुछ नहीं। तभी तो अदला बदली करने आए हैं। जब कहा, अब ऐसा प्रस्ताव देवताओं ने रखा तो गुरु जी पहले तो परीक्षित की ओर देखे। अब जैसे भैया हम कहे, भैया कथा सुन, अब आप कहते हैं नहीं कथा न सुना, तब कथा कहाँ से हो? तो पहले गुरु जी देखे परीक्षित की ओर, इशारे में बात हो गई। परीक्षित बोले, गुरु जी हमको ये अमृत नहीं पीना है देवताओं वाला। और जब गुरु जी समझ गए कि ये तो हमारी कथा सुनेंगे, तब फिर कर दिए आयोजन। और फिर देवताओं को डांट दिया सुखदेव जी ने। कहा, अरे देवताओं, तुम श्रद्धा से श्रोता बन के आते तब तो हम तुमको जरूर कथा सुनाते, लेकिन तुम तो एक सौदागर बन के आए हैं, व्यापारी। और वो भी व्यापारी बन के आओ तो भी कोई बात नहीं, तुम महाठग बन के आए हो। महाठग कैसे?